हेलो एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर हमारा मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जियोमेट्री मींस ज्यामिति। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, टॉपिक तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टॉपिक हमारा जियोमेट्री हो गया, ठीक है। और इसके अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, देखो आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कि चतुर्भुज, ठीक है। अब आ जाओ सभी लोग जल्दी से लाइव ज्वाइन कर ले। चलो अपन बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, चतुर्भुज की अपन बात करते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल्स की बात की थी और ट्रायंगल्स में मैंने आपको बोला था जो 3 लाइन सेगमेंट्स आपके होते हैं, लाइन सेगमेंट्स मींस जो आपके रेखाखंड होते हैं, उनसे बाउंडेड जो आपका फिगर होता है वो आपका ट्रायंगल कहलाता है। सेम हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स जो हमारा होता है ये भी हमारा जियोमेट्रिकल फिगर होता है, दैट इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हमारा 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा बाउंडेड होगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको चतुर्भुज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हम इसको चतुर्भुज बोल देंगे, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। डेफिनेशन तो आपको समझने के लिए कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स हमारा क्या कहलाता है। जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर इंटीरियर एंगल, इसकी बात करें, हम बात करें इंटीरियर एंगल्स की, तो इंटीरियर एंगल्स का जो हमारा सम होता है, क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का जो हमारा सम होता है वो हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब अंतः कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। क्या होगा, 360 डिग्री होगा। और हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स का भी जो हमारा सम होगा वो भी हमारा 360 डिग्री होगा। कितना होगा, हमारा 360 डिग्री होगा। मतलब बाह्य कोणों का योग भी हमारा कितना होगा, 360 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है, समझना यहाँ पे, और इससे जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुका है तो आपको ये याद रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, डेट इज द क्वाड्रिलेटरल्स आपका बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो कि क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम 2 कंजिक्यूटिव एंगल्स को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एंगल यहाँ पे क्या ले लिया, कंजिक्यूटिव एंगल की बात कर रहा हूँ। कंजिक्यूटिव एंगल जो मैंने लिया वो कंजिक्यूटिव एंगल मैंने एक बी ले लिया और एक कंजिक्यूटिव एंगल मैंने सी ले लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब जो कंजिक्यूटिव एंगल आपका है, अब इस एंगल का, जैसे ये एंगल आपका हो गया, इस एंगल का ये बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया गया। सेम आपने इस एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल सी का भी बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब तो आप लोग समझते ही हो कि बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंगल को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में ये क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इन बाइसेक्टर के द्वारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आया है, इस पर आपका एक एंगल बना है और इस एंगल को आप क्या बोलोगे, डेट इज द एंगल बीओसी, ठीक है। तो इस एंगल बीओसी की वैल्यू क्या होगी, तो इन दो कंजिक्यूटिव जो आपके एंगल थे इनके जस्ट अपोजिट एंगल आपके क्या होंगे, ए और डी आपका होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एंगल ए को और एंगल डी को ऐड करेंगे और इनको कर देंगे डिवाइड। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अन्य 2 कोण आपके हैं या अदर 2 एंगल्स जो आपके हैं उनके सम का हाफ होता है। क्या होता है, उनके सम का हाफ होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, इससे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, और अगला आप यहाँ पे देखो, जैसे कि हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपका यहाँ पे बना हुआ है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस लाइन को आपने एक्सटेंड किया तो ये आपका यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन गया, और आपने इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड किया तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया। अच्छा, यहाँ पर जो आपका P और Q आपके हैं, ये आपके क्या है, ये आपके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ये आपके क्या है,
ये आपके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल आपके क्या है, आपके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल आपके हैं, मतलब विपरीत बाह्य कोण आपके हैं। ठीक है, और आप यहां पे देखोगे इनके जस्ट अपोजिट आपका क्या आने वाला है, इंटीरियर एंगल। तो ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके इंटीरियर एंगल हो गए हैं। तो एंगल आर और एंगल एस ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए। ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके अपोजिट इंटीरियर एंगल आपके हो गए। क्या हो गए हैं, आपके अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए हैं। तो अब आपको एक चीज याद रखना है कि जो अपोजिट आपके एक्सटीरियर एंगल है, मतलब कि आपका पी एंगल और जो आपका क्यू एंगल है, इनका जो सम होगा ये अपोजिट जो हमारे इंटीरियर एंगल हैं, इन इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। क्या होगा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। क्या होगा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल S हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को भी आपको याद रखना है। चलो अगली बात अपन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ठीक है, चलो ठीक है, अब समझो आप यहाँ पे, जैसे ये आपका यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायगोनल हो गया। ठीक है, ये जो बीडी लाइन आपकी है वो आपकी क्या होगी, डायगोनल हो गई। अगर हम कंजिक्यूटिव साइड्स की यहाँ पे बात करें, किसकी बात करें, कंजिक्यूटिव साइड्स की अगर हम बात करें, तो जैसे एडी आपका जो है, ठीक है, एडी का कंजिक्यूटिव आपका एबी हो जाएगा और डीसी आपका हो जाएगा। जैसे मैं एबी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो एडी का ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ये आपका एबी का मिड पॉइंट हो गया, और इसको आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये दो बराबर भागों में आपका डिवाइड हो जाएगा, हो जाएंगी ना ये लाइंस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो PQ आपकी लाइन यहाँ पे आई है, ये PQ लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी इस डायगोनल के। क्या हो जाएगा, इस डायगोनल के पैरेलल हो जाएगा, और PQ की जो वैल्यू आपकी होगी वो आपकी जस्ट हाफ हो जाएगी किसके, BD के। क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा आपका BD के। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीडी के हाफ आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीक्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये जो डायगोनल आपका होगा, ठीक है, ये जो डायगोनल आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अगर मैं यही मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेता और यहाँ पे इसको कनेक्ट करता, तो आपका ये तो आपका दो बराबर भागों में बढ़ जाता, और ये जो डायगोनल आपका होता है इसका जस्ट हाफ हो जाता आपका, हो जाता है ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं जियोमेट्री के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइंट मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलेलोग्राम। ठीक है, पैरेलेलोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम के अंदर जाएं तो इस डायग्राम के अंदर वो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे इसका मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट लिया, इन सारे मिड पॉइंट को अगर आप क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो ये जो आकृति आपकी बनेगी, ये आपकी क्या बनेगी, ये आपकी समांतर चतुर्भुज बनेगी। क्या बनेगी आपकी, ये आकृति आपकी समांतर चतुर्भुज बनेगी। ठीक है, तो किसी चतुर्भुज के अगर मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो है उससे बना जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, पैरेलेलोग्राम होगा, मतलब कि आपका समांतर चतुर्भुज आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल, मतलब किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं से, मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा से जो आपका चतुर्भुज बन रहा है वो मूल चतुर्भुज का आधा होता है। कहने का मतलब ये है
कि आप यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस यहाँ पे मैं बोले देता हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, और आपका जो ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूं, जो आपका क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आपका फॉर्म हुआ है, तो पी क्यू आर एस का जो एरिया आपका होगा वो इस ओरिजिनल जो आपका क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, जिसके मध्य बिंदुओं की आपने ज्वाइन करके ये नया आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, इसका क्या रहने वाला है, हाफ आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना है। अगर इस टाइप का कोई फिगर फॉर्म हो रहा है तो जो आपका ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल होगा उसका हाफ एरिया जो होगा वो आपका यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल्स होता है वो क्वाड्रिलेटरल आपके कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स के अगर मैं टाइप की बात करूं तो सबसे पहले आपका पैरेललोग्राम होता है, मतलब कि समांतर चतुर्भुज आपका होता है। दूसरा आपका यहाँ पे देखोगे तो दूसरा आपका रेक्टेंगल होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आयत बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये आपका स्क्वायर है, इसको वर्ग बोला जाता है। रोम्बस आपका होता है जिसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं, और ट्रेपेजियम आपका होता है जिसको समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। तो ये 5 प्रकार हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के होते हैं। क्या होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। 5 टाइप हमारे ये क्वाड्रिलेटरल के हो गए। एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, इसको समांतर या फिर समानांतर हम चतुर्भुज बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, a quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल हो, वो हमारा पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मतलब इस फिगर के अंदर आप देखोगे तो एबी जो आपका होगा वो पैरेलल होगा आपका सीडी के, और एडी जो आपका होगा वो आपका पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है। तो ऐसा जो हमारा चतुर्भुज बनेगा वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे, अब अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। किसी चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज होना किस पर डिपेंड करेगा, उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे आप देखो कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, वो आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, अगर अपोजिट साइड जो आपका है उसका पेयर अगर इक्वल है तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम आपका हो जाएगा। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल का जो पेयर आपका होगा अगर वो इक्वल है, क्या है आपका, अगर वो इक्वल है तो भी आपका ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, अगर एक पेयर आपका पैरेलल है और वो आपका इक्वल भी है तो भी आपका ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि वो आपका पैरेललोग्राम होगा। जो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है वही सारी चीजें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई हैं कि विपरीत भुजा का प्रत्येक युग्म आपस में समानांतर हो, विपरीत भुजा का प्रत्येक युग्म आपस में समान हो, विपरीत कोण का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर हो, विपरीत भुजा का एक युग्म आपस में बराबर तथा समानांतर हो, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। तो ऐसा जो चतुर्भुज आपका होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका पैरेललोग्राम होगा, मतलब कि समानांतर चतुर्भुज आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका समानांतर चतुर्भुज आपका कहलाएगा। क्लियर बात यहां तक, जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताएं कि यहां तक की बात क्लियर।
चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं समांतर चतुर्भुज या फिर पैरेललोग्राम से रिलेटेड। हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम आपका बना हुआ है, मतलब समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण आपके होते हैं, यह क्या करेंगे, यह एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे होंगे, विकर्ण जो आपके हैं, मतलब कि डायगोनल्स जो आपके हैं, ठीक है, विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे कि जो विकर्ण आपका AC है, AC विकर्ण की अगर मैं बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू विकर्ण AC या फिर विथ रिस्पेक्ट टू विकर्ण BD, ठीक है, तो अगर मान लो मैं BD विकर्ण के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एक हमारा ट्रायंगल यहां पे बनता है। कौन सा ट्रायंगल हमारा बनेगा, ABD ट्रायंगल हमारा बनेगा ट्रायंगल। और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल हमारा बनेगा CDB। ठीक है, तो याद रखना डायगोनल के द्वारा, मतलब किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है इसको क्या करता है, टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा और ये दोनों ही ट्रायंगल जो होंगे ये आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, इन दोनों ही ट्रायंगल का जो शेप होगा और जो साइज होगा ये आपका क्या होने वाला है, ये सेम रहने वाला है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपके हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके ये ट्रायंगल्स जो हैं सर्वांग सम है। ठीक है, क्या है आपके, सर्वांग सम है। ठीक है, तो डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का दो सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित कर देगा आपके चतुर्भुज को। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप सर्वांग समता का रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है तो। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के जो आपके कोण के अर्धक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके किसको बनाएंगे, रेक्टेंगल को बनाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, रेक्टेंगल को बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो, याद रखना कि ये जो आपके कोणों के अर्धक होते हैं, ये जो कोणों के आपके अर्धक होते हैं, ये अर्धक यहाँ पे क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के कोण अर्धक क्या करेंगे, इनके द्वारा आयत बनता है। क्या बनता है, आयत आपका बनता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है। अगला आपको देखना है कि जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, इसमें लगातार जो आपके दो एंगल आ रहे हैं, जैसे ए के बाद बी आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, फिर बी से अगर मैं देखूं तो बी के लगातार आपका क्या आ रहा है, सी आपका आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सी के लगातार क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी। तो मतलब कहने का ये है कि लगातार दो कोणों का या एंगल्स का जो योग आपका निकल कर आएगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के आपके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है, मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि आपके जो कंजिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आपका एंगल होता है, अगर मैं इनका सम देखूं तो ये 180 के बराबर होगा। अब आपको ये पता है कि अगर दो एंगल्स का सम जो है, अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये आपके क्या होंगे, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्या होंगे आपके, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइसेक्टर
ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल इंटरसेक्ट, मतलब समांतर चतुर्भुज के अंदर दो कोणों के जो अर्धक होंगे, दो कोणों के जो अर्धक आपके होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को भैया 90 डिग्री पर कट करेंगे। ठीक है, तो इनके द्वारा जो एंगल आपका बना BOC, इसका जो मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि टू पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस, मतलब हमने दो पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाए हैं, उनका जो बेस है वो सेम है। बेस दैट इज द BC अपन बोल सकते हैं। इस पे आपका एक तो हो गया ABCD और एक हो गया आपका BEFC, ये हो गए आपके। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो समान आधार पर समान समांतर रेखाओं के बीच में जो आपका पैरेललोग्राम यहाँ पे बना हुआ है, याद रखना इस केस में क्या होने वाला है आपका, आपका यहाँ पे एरिया जो है इन दोनों ही पैरेललोग्राम का बराबर होने वाला है। मतलब जो आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम बना हुआ है, मतलब क्वाड्रिलेटरल जो आपका है, कौन सा ABCD जो आपका है, इसका अगर मैं एरिया निकालूं, तो ये एरिया जो आपका रहेगा, ये एरिया बराबर हो जाएगा EBCF जो आपका पैरेललोग्राम होगा उसके बराबर आपका हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यहाँ पे याद रखना क्या होना चाहिए, समान आधार होना चाहिए। समान क्या होना चाहिए आपका, समान आपका आधार होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, समान समांतर रेखाएं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, इसके बीच में अगर बनेगा तो ही ये क्लॉज जो है आपका वैलिड होगा, तो ही ये क्लॉज क्या होगा आपका, तो ही ये क्लॉज आपका वैलिड यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे अपन चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं वही सेम पॉइंट को रिपीट करूं कि हमारा जो बेस है वो हमारा सेम है, तो मैं बात कर रहा हूं सेम बेस की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सेम पैरेलल लाइंस की, मैं बात कर रहा हूं सेम पैरेलल लाइंस की। तो सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं क्या कर दूं, मैं अगर यहां पर पैरेललोग्राम बना दूं, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये मान लो मैंने बना दिया ABCD। ठीक है, और मैंने क्या किया, ABCD बना दिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इन्हीं के बीच में एक रेक्टेंगल बना दिया। ये क्या कर दिया मैंने रेक्टेंगल बना दिया, डेट इज EBCF। ठीक है, तो याद रखना कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में कोई आपका पैरेललोग्राम बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, तो इन दोनों का भी जो एरिया होगा, क्या होगा, इन दोनों का भी जो एरिया आपका होगा वो एरिया आपका क्या हो जाएगा, वो एरिया आपका इक्वल हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया आपका इक्वल हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो, समान आधार समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुज जो आपका होता है और आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब आपका यहाँ पर एरिया जो रहेगा वो एरिया आपका यहाँ पर सेम रहेगा। क्या रहेगा, एरिया जो आपका रहेगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब जैसे सेम यहाँ पे अपन पॉइंट ले लेते हैं। क्या बोल रहा हूं, चाह रहा हूं मैं कि सेम बेस हमारा है, सेम हमारा क्या है, सेम हमारा बेस है, और सेम ही हमारी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ पे क्या, पैरेललोग्राम ABCD, और इन्हीं के बीच में एक बना दिया मैंने ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, BEC हो गया। तो अब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, क्या होगा, जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा,
इस समांतर चतुर्भुज का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा इसके एरिया। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, क्लियर यहां तक के पॉइंट? यहां तक के पॉइंट क्लियर आप सभी को? जल्दी से करें कमेंट, यहां तक की पॉइंट्स क्लियर हैं? जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स आप सभी को क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला पॉइंट आपको क्या बोलना चाह रहा है, अगला पॉइंट आपको ये बोलना चाह रहा है कि जैसे अगर कोई एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, इस सर्कल के अंदर हम बात कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम की। ठीक है, ठीक है, तो एक सर्कल के अंदर अगर हम समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। वैसे ये समांतर नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये जो है ये आपका समांतर नहीं बना हुआ है। समांतर में ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर एक वृत्त के अंदर, एक सर्कल के अंदर आप समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो ये पैरेललोग्राम जो आपका होगा ये आपका रेक्टेंगल हो सकता है या फिर यह आपका स्क्वायर हो सकता है। क्या हो सकता है, रेक्टेंगल आपका हो सकता है और आपका स्क्वायर यहां पर हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा यहां पे ये आता है कि जैसे पैरेललोग्राम आपने बना दिया और फिर आपने यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ किया, फिर क्या किया, सर्कल को आपको ड्रॉ करना है। तो अब आपने जब ड्रॉ करोगे ना, तो ये जो समांतर चतुर्भुज आपका होगा, या तो ये रोम्बस हो जाएगा आपका, मतलब कि समचतुर्भुज आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रोम्बस आपका हो जाएगा, मतलब कि समचतुर्भुज आपका हो जाएगा, या फिर ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, मतलब स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप सर्कल के अंदर बनाओगे तो ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर सर्कल के बाहर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये गलत कर दिया, ये डायग्राम यहाँ पे गलत बना दिया अपन ने। ठीक है, ऐसा नहीं बनना था, ये तो अंदर ही हो गया ना, बाहर बनाना था। ठीक है, क्या करना था, बाहर बनाना था, मतलब ये जो आपका है इस तरीके से, इसके अंदर इस तरीके से आपका सर्कल आना था। ठीक है, चलो खैर छोड़ो, शब्द जो अपन ने बोले वो तो सही बोले हैं, डायग्राम थोड़ा सा अपन ने बाई मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट अपन देखते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट आपका है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही क्या आपका है, आ, अगर जो हमारा पैरेललोग्राम यहाँ पे, मतलब कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो इस समांतर चतुर्भुज की अगर मैं भुजाओं का वर्ग करूं, ठीक है, मतलब मैं इसका स्क्वायर निकालूं, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो ये हमारा हो जाएगा ए डी स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो ये हो जाएगा हमारा डी सी स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो ये हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका जो हम सम करेंगे, इनका सम क्या होगा, इनका जो सम है, इसके जो विकर्ण हैं, डायगोनल्स हैं, दैट इज द AC और BD। तो अगर मैं यहाँ पे AC और BD जो डायगोनल्स हैं, इनका स्क्वायर करके अगर मैं सम निकालूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम पैरेललोग्राम की साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या होता है, इसके बराबर आपका होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि पैरेललोग्राम का अगर हमें एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट आप कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, बेस इंटू हाइट आप कर दीजिए। इससे आप एरिया जो है वो एरिया आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आएगा, आधार इंटू ऊंचाई इक्वल्स टू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, याद रखना है कि जैसे पैरेललोग्राम आपका है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं और इसके अंदर डायगोनल्स जो आपके हैं, क्या है आपके, जो आपके जो आपके डायगोनल्स हैं, अगर डायगोनल्स आपके क्या है, अगर डायगोनल्स आपके इक्वल हैं, अगर डायगोनल्स आपके क्या है, अगर डायगोनल्स आपके इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम का ईच एंगल जो आपका होगा, ईच एंगल, ये आपका क्या हो जाएगा, ईच एंगल, प्रत्येक कोण जो होगा वो आपका 90 अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का एंगल होना मतलब कि या तो यह आपका रेक्टेंगल होगा, या तो ये आपका रेक्टेंगल होगा, या फिर यह आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, या फिर यह आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारा जो पैरेललोग्राम है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल आप समझ ही गए हो, एक ऐसा आपका समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके सारे के सारे जो कोण होंगे वो आपके 90 डिग्री के होने वाले हैं। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप रेक्टेंगल बोलोगे। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप रेक्टेंगल बोलोगे। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की अगर बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये आपस में इक्वल होंगी। मतलब AB जो आपका होगा, AB के इक्वल जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, AB के इक्वल क्या आ जाएगा आपका, CD आपका आ जाएगा, और AD के इक्वल जो आपका होगा वो आपका क्या आ जाएगा, BC आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, BC आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो ये आपका पहले ही प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देखो, लाइन से लिखी हुई है। ठीक है, जैसे ईच एंगल जो आपका होगा, ईच एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। डायगोनल्स जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन याद रखना ये आपके परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ठीक है, क्या नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन लंबवत नहीं होते हैं। इसका मतलब हिंदी में ये हो गया है। ठीक है, डायगोनल्स जो आपके होंगे ये डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि विकर्ण जो आपका होगा वो आपका कोण अर्धक नहीं होगा। ठीक है, और अगर अगर हम क्या करें, हम आयत के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा देखें तो उसके द्वारा जो इनक्लोज्ड फिगर मिलेगा वो हमारा रोम्बस होगा। आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम में आप समझो कि जैसे ये इसका मिड पॉइंट हो गया, 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 इनको क्या करें, इनको कनेक्ट करें, तो ये जो इनक्लोज्ड फिगर आपका बना ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका समचतुर्भुज होगा।
क्या होगा आपका समचतुर्भुज होगा। क्या होगा आपका समचतुर्भुज आपका होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको? लेंथ इंटू विड्थ आपको करनी पड़ेगी। इससे आप क्या कर पाओगे? इससे आप एरिया निकाल पाओगे। इससे आप क्या कर पाओगे? इससे आप एरिया निकाल पाओगे। अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 × L + B आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 2 × L + B हो जाएगा। और अगर हमें डायगोनल निकालना है तो डायगोनल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे आप देखो, आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप ये डायग्राम जो देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका विड्थ हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। तो क्या कर दिया? 2 × L + B आपने, तो ये आपका परिमाप निकल के आ गया। विकर्ण निकालना है तो ये जो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना, इसमें आपने पाइथागोरस को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो L² + B² आपका यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ गया है। तो ये आपका आयत का विकर्ण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं तो आगे हमारा स्क्वायर आता है। स्क्वायर भी सेम ही आपका है। स्क्वायर के अंदर क्या होगा कि हर एक एंगल आपको 90 डिग्री का तो मिलेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे साइड्स जो होंगी, साइड्स भी आपकी इक्वल होंगी। क्या होंगी? साइड्स भी आपकी इक्वल होंगी। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज आपका हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी बराबर होगी और साथ ही साथ एंगल जो होंगे, कोण जो होंगे, वो भी आपके 90 अंश के होंगे। क्या होंगे? वो भी आपके 90 अंश के होंगे या फिर समकोण आपके होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑल साइड्स आपको यहाँ पे इक्वल देखने को मिलेंगी। ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। याद रखना, डायगोनल्स भी आपके इक्वल यहाँ पर होंगे और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब कि समद्विभाजित करेंगे, साथ ही साथ परपेंडिकुलरली भी होंगे, मतलब लंबवत भी होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल्स जो आपके होंगे वो आपके एंगल बाइसेक्टर होंगे। डायगोनल्स आपके क्या होंगे? डायगोनल्स आपके एंगल बाइसेक्टर होंगे। क्या होंगे? डायगोनल्स आपके एंगल बाइसेक्टर होंगे। मतलब एंगल बाइसेक्टर का कोण अर्धक क्या होंगे? आपके कोण अर्धक आपके होंगे। क्या होंगे? आपके कोण अर्धक आपके होंगे। ठीक है, एरिया अगर हमें निकालना है तो हम साइड का स्क्वायर कर देंगे। कैसे? ए इंटू ए आप करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एरिया निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट, पेरीमीटर अगर निकालना है तो आप क्या करोगे? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो क्या कर दिया मैंने? 4 इंटू सीधा सीधा यहाँ पे साइड को लिख दिया। ठीक है, ये 4 इंटू साइड हो गया। अगर हमें डायगोनल निकालना है तो डायगोनल आप कैसे निकालोगे? √2 इंटू ए। ये आपका यहाँ पे क्या निकल आएगा? डायगोनल निकल आएगा। ठीक है, अब जो वर्ग आपका होता है इसके मध्य बिंदुओं से अगर हम एक ज्वाइन करें, आप देखो यहाँ पे जैसे ये आपका इसके मिड पॉइंट्स हो गए, इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन अपन कराते हैं। तो जैसे आयत में अपन ने किया था, ठीक है, ऐसे ही अपन ने वर्ग में किया। तो ये चीज याद रखना, ये भी आपका एक स्क्वायर ही होगा। ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका एक स्क्वायर ही होगा। क्या होगा? आपका एक स्क्वायर ही आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोम्बस की कि रोम्बस जो हमारा होता है, समचतुर्भुज जो होता है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपकी सारी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, सारी साइड्स जो होंगी इक्वल होंगी। समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि आपको इक्वल साइड्स देखने को मिलेगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी आपका ए होगा। ठीक है, मतलब सारी ही साइड आपको इक्वल यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो समचतुर्भुज भी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगी? बराबर आपकी होगी। ठीक है, अब समचतुर्भुज के अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑल साइड यहाँ पे इक्वल होंगी। यहाँ पे अब ईच एंगल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या बात करें? जो अपोजिट एंगल्स का पेयर होगा,
ठीक है। अपोजिट एंगल्स का जो पेयर आपका यहाँ पर होगा, अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी भुजाएं साइड्स अगर बराबर हैं तो इसके डायगोनल्स बराबर हो, तो डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, मतलब कि विकर्ण जो आपके होंगे वो आपके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, डायगोनल्स जो आपके होंगे यह एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे मतलब कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे और साथ में परपेंडिकुलरिटी भी आपको देखने को मिलेगी, मतलब एक दूसरे के लंबवत भी होंगे, ठीक है। और डायगोनल जो यहाँ पे होगा वो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। जैसे हमने रेक्टेंगल पढ़ा था, तो रेक्टेंगल के अंदर हमारा जो डायगोनल था वो हमारा एंगल बाइसेक्टर नहीं था, बट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो डायगोनल हमारा है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया में कैसे निकालूंगा, तो अगर मुझे समचतुर्भुज का रोम्बस का एरिया निकालना है तो दैट इज 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब 1/2, और जो हमारे विकर्ण हैं उन विकर्णों का गुणनफल हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर की मैं बात करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों ही साइड इक्वल है तो 4 इंटू साइड में यहाँ पे कर दूंगा, तो इसके बेसिस पे मैं पेरीमीटर निकाल लूंगा, ठीक है। अब याद रखना है कि जो आपका ये जो आपका रोम्बस है इसके अगर मिड पॉइंट की बात करें, इन मिड पॉइंट को आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो, मिड पॉइंट को आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो, तो इसके द्वारा जो आकृति यहाँ पे बनेगी वो आपका आकृति यहाँ पे रेक्टेंगल होगा। वो आकृति आपकी क्या होगी, वो आकृति आपकी रेक्टेंगल होगी। कौन सी आकृति आपकी होगी, वो आकृति आपकी यहाँ पर रेक्टेंगल होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, और आगे यहाँ पे डायगोनल साइड एंगल प्रॉपर्टी को अपन देख लेते हैं। यहाँ पे बनाया गया है जैसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भुजा और कोण के गुण। यहाँ पे लिखा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है? पैरेललोग्राम में भी करता है, रेक्टेंगल में भी करता है, रोम्बस में भी करता है, स्क्वायर में करता है। मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित हर एक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर करेंगे। लेकिन इक्वलिटी की जब बात होगी कि डायगोनल बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर किस केस में होगा, तो विकर्ण की लंबाई आपकी जो बराबर होने वाली है वो रेक्टेंगल के केस में आपकी होने वाली है। किस केस में आपकी होने वाली है, वो आपकी रेक्टेंगल के केस में होने वाली है और स्क्वायर के केस में होने वाली है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। डायगोनल इज एन एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर हमें दो जगह देखने को मिला है। एंगल बाइसेक्टर जो हमारा है, मतलब डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर किस केस में होगा, स्क्वायर के केस में और रोम्बस के केस में हमारा होगा। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये भी हमें देखने को मिला रोम्बस के अंदर और हमें स्क्वायर के अंदर। डायगोनल मेक्स 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो ये बनाएगा जिसमें ये बराबर होंगे वहीं पे तो बनाएंगे, तो ये आपके स्क्वायर और रोम्बस के अंदर आपका आ जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस और स्क्वायर के अंदर हमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा सारी की सारी साइड्स इक्वल देखने को मिलेंगी और सारे के सारे जो एंगल होंगे वो राइट एंगल पर होंगे, ठीक है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सभी कोण जो हैं आपके समकोण होते हैं। तो वो आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे रेक्टेंगल के अंदर देखने को मिलेंगे, आपको स्क्वायर के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये गलत यहाँ पे टिक मार्क लगा हुआ है भैया, थोड़ा सा सही कर लेना। सभी एंगल आपके राइट एंगल पे, तो स्क्वायर में भी आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। ये गलत लग गया मतलब यहाँ पे, ठीक है, इंटरचेंज कर लेना इसको, ठीक है, इंटरचेंज कर लेना, ये गलत लग गया है, ठीक है, इसको बदल लेना, ठीक है। आई बात समझ में, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं, ट्रेपेजियम की बात करते हैं। ऐसा चतुर्भुज हमारा होता है जिसमें विपरीत भुजा का एक युग्म जो होगा या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वो क्या होगा आपका, पैरेलल आपका होगा, ठीक है। जैसे इसमें बात करें तो एडी जो आपका होगा वो पैरेलल होगा आपके किससे, बीसी से। एडी पैरेलल टू बीसी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। अगर नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, अगर नॉन पैरेलल साइड जो हमारी हैं वो अगर हमारी इक्वल हैं तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हम बोलते हैं, मतलब समद्विबाहु
चतुर्भुज हमारा कहलाता है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज या समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज हमारा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा एडी जो आपका है, एडी आपका पैरेलल है बीसी के, और जो अपोजिट साइड्स आपकी हैं, मतलब कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं, वो आपस में क्या है, आपकी इक्वल है। तब यह आपका समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज आपका बनेगा। क्या बनेगा? आपका समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन मूव करते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो कंजिक्यूटिव एंगल्स हमारे होते हैं अलोंग बोथ पैरेलल साइड्स। ठीक है, पैरेलल साइड्स हमारी यहाँ पे एडी हो जाएगा और हमारा बीसी हो जाएगा, दैट इज द पैरेलल साइड। तो यहाँ पे ये बोला अलोंग द पैरेलल साइड्स जो आपके कंजिक्यूटिव एंगल होंगे, जैसे एंगल ए आपका हो गया, एंगल बी आपका हो गया, ये एंगल डी आपका हो गया और ये एंगल सी आपका हो गया। अगर मैं इनका सम करूं, तो ये सम हमारा जो होगा वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि डायगोनल्स जो आपके ट्रेपेजियम के होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और कैसे होंगे? एक दूसरे से आपका प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जो ए ओ आपका होगा, ठीक है, ए ओ का जो रेशियो होगा ओसी के साथ, और ओडी का जो रेशियो होगा, ओडी का जो रेशियो होगा ओबी के साथ, यह आपस में आपका क्या आने वाला है? यह आपस में आपका इक्वल आने वाला है। क्या आने वाला है? यह आपस में आपका इक्वल आने वाला है। क्या आने वाला है? यह आपस में इक्वल आपका आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है if the diagonals of the quadrilateral divide each other proportionally then it is trapezium। मतलब किसी चतुर्भुज के जो विकर्ण आपके होते हैं समानुपातिक खंडों में अगर विभक्त कर रहे हैं तो ऐसा चतुर्भुज हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये डेफिनेशन आपकी हो गई जो पिछला पॉइंट पढ़ा उसके बेसिस पर। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं आपकी होती हैं, ठीक है, तो समांतर भुजाओं के, ठीक है, समांतर भुजाओं के समांतर असमांतर भुजाओं के, देखो सॉरी, एनी लाइंस पैरेलल टू द पैरेलल साइड, अगर पैरेलल साइड के करस्पॉन्डिंग अगर हम कोई पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं ट्रेपेजियम में, तो वो क्या करेगा? जो नॉन पैरेलल साइड्स आपका होगा उसको डिवाइड करेगा प्रोपोर्शनलिटी में। ठीक है, समान अनुपात में बांट देगा। क्या करेगा? समान अनुपात में बांट देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एडी हमारा है, ये हमारा बीसी है, और इसके पैरेलल हमने एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया, तो जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हमारी हैं इनको समान अनुपात में बांट दिया है। मतलब ए ई डिवाइड बाई आपका ई बी हो जाएगा और इक्वल्स टू ये आ जाएगा इसके डी एफ डिवाइड बाई एफ सी के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि समानुपातिक खंडों में यहाँ पे विभक्त कर दिया जाएगा अगर हम समलंब चतुर्भुज में पैरेलल साइड के करस्पॉन्डिंग कोई अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो हमारे समानुपातिक खंडों में विभक्त हो जाएंगी और ये रिलेशन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो जो अभी आपने देखा था समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है? हाँ, मैंने इसकी अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आपकी दोनों ही साइड जो हैं वो दोनों साइड आपकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपकी पैरेलल यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, और जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी? वो आपकी यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब कि हम बात करेंगे एसी की और हम बात करेंगे बीडी की, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एसी जो आपका होगा, एसी जो आपका होगा बीडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एसी जो आपका होगा वो आपका यहाँ पर बीडी के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है समलंब चतुर्भुज जो हमारा होता है इसके अंदर जो समांतर भुजाएं आपकी हैं इसके जो लगातार आपको कंजिक्यूटिव एंगल्स देखने को मिलेंगे अलोंग ईच पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं एंगल बी,
और इसका कंजिक्यूटिव एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल ए, तो पैरेलल साइड के अलोंग कंजिक्यूटिव एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी। ठीक है, तो याद रखना कि एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, और आपका जो एंगल बी होगा वो आपका एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल्स जो होते हैं, ये एंगल्स आपके आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये एंगल्स क्या होते हैं, ये एंगल्स आपके आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो जो आपका ट्रेपेजियम होता है, इसके जो विपरीत कोण आपके होंगे, विपरीत कोण मतलब विपरीत एंगल, एंगल ए की बात करूं और एंगल सी की बात करूं, इन दो एंगल की अपन ने बात कर ली है। ठीक है, और मैं बात करूं एंगल बी की, और मैं बात करूं एंगल डी की। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इनका जो कुल योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, मतलब एंगल ए और एंगल सी ये मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आपके हो जाएंगे। सिमिलरली ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, 180। तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटरनल एंगल्स का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हो गया ना आपका यहाँ पे, देखो ये प्रूव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा यहाँ ये है कि जो हमारा ट्रेपेजियम होता है, तो ट्रेपेजियम के जो वर्टेक्स होते हैं, जो वर्टेक्स होते हैं ये कौन साइक्लिक होते हैं, क्या होते हैं आपके, कौन साइक्लिक होते हैं, एक वृत्तीय होते हैं। याद रखना वर्टेक्स ऑफ द ट्रेपेजियम आपका क्या होगा, आपका कौन साइक्लिक होगा, एक वृत्तीय आपका होगा। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो हम कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। जो पैरेलल साइड्स आपकी होंगी, पैरेलल साइड्स का हमें सम करना है और मल्टीप्लाई कर देना है हमें हाइट से, तो हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी जो क्लास थी वो क्वाड्रिलेटरल्स पर हमारी थी, और क्वाड्रिलेटरल्स हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, मतलब इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सर्कल को। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप P/Q को सॉल्व कर रहे हैं, अदर MCQ को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, यहाँ पे समाप्त करते हैं हम अपनी इस क्लास को। थैंक यू, क्लास ओवर।